नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस बाई हरीश में। ये साइंस का पहला चैप्टर है जिसका नाम है गति, मोशन। ये रफ्तार सीरीज का साइंस का पहला पार्ट है जिसमें अपन गति को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहले तो गति के बारे में समझेंगे, गति कहते किसी को। तो गति इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोशन। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। जैसे मान के चलो कोई एक वस्तु है यहाँ पर रखी हुई है और ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड में पहुंची है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो जिस समय के साथ इसकी स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया है। पहले यहाँ पर थी, अभी कहाँ पर हो गई? 10 सेकंड में जी यहाँ पर आ गई है। तो इसे क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? गति कहलाती है। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, द टू स्टेट्स। पहली अवस्था होती है विश्राम की अवस्था और दूसरी होती है गति की अवस्था। पहली क्या होती है? विश्राम की अवस्था होती है और दूसरी होती है गति की अवस्था, रेस्ट की अवस्था और मोशन की अवस्था। विश्राम की अवस्था किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु या परिवेश के सापेक्ष समय बीतने के साथ अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं करती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे विश्राम की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्राम की अवस्था कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक बैठा हुआ व्यक्ति, कह सकते हैं कि 10:10 मान के चलो 10 बजे बैठा था और 10:10 पर भी वही बैठा है, तो जो किस स्थिति में माना जाएगा? ये विश्राम की अवस्था में माना जाएगा। तो ये इसका एक एग्जांपल है। इसी प्रकार गति की अवस्था, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी परिवेश या किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो उसे उस वस्तु की गति की अवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? गति की अवस्था कहते हैं। जैसे एग्जांपल में इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल जैसे उड़ता हुआ पक्षी, एक और चलता हुआ आदमी। तो जी क्या कहलाता है? गति की अवस्था में। तो जी क्या है? दो अवस्थाएं होती है, एक होती है विश्राम की अवस्था, दूसरी होती है गति की अवस्था। विश्राम की अवस्था का एग्जांपल है जैसे एक बैठा हुआ व्यक्ति है, गति की अवस्था में उड़ता हुआ पक्षी, चलता हुआ आदमी। ये क्या है? तो गति की जो दो अवस्था है। आगे चलें। भौतिक राशियां। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां वे हैं जिन्हें माप द्वारा परिमाणित किया जा सकता है। माप द्वारा क्या किया जा सकता है? परिमाणित किया जा सकता है। जैसे कि लंबाई, समय और बल, जिसे मापा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं। जैसे लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में। समय को सेकंड में। और बल को क्या में मापा जाता है? तो न्यूटन में। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। समय का सेकंड होता है और लंबाई का मीटर होता है। तो भौतिक राशियां वे हैं जिन्हें माप द्वारा परिमाणित किया जा सकता है, उसे भौतिक राशियां बोलते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला है अदिश राशि। पहला क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर अदिश राशि दिशा पर निर्भर नहीं करती है। जो अदिश राशियां होती हैं वो दिशा पर निर्भर नहीं करती हैं, केवल परिमाण द्वारा ही वर्णित होती हैं। केवल किसके द्वारा? परिमाण द्वारा ही वर्णित होती हैं। उदाहरण जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान और घनत्व। जी क्या है? अदिश राशियां। जबकि सदिश राशि जिसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियां दिशा पर निर्भर करती हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं? दिशा पर निर्भर करती हैं, साथ ही परिमाण पर भी निर्भर करती हैं। इसमें एक
छोटा से ट्रक लगती है, अगर सदस्य राशियां वे कहलाती हैं सदस्य राशि, सदस्य राशि जिसमें बा हो, अपवाद है इसके, अपवाद है इसके घनत्व, विद्युत धारा, जी क्या है इसके अपवाद है। तो देखो अधिकतर शब्दों में सदस्य राशि क्या कहते हैं, जिसमें बा आता हो, जैसे कि बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग, ये सब क्या है, तो अपनी सदस्य राशियां हैं। और अदिश राशि में कौन आता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, घनत्व, ये क्या है, तो अपनी अदिश राशि है, इसमें बा नहीं है। आगे चले, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे कहते हैं, तो सबसे पहले अपन करते हैं दूरी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस किसे कहते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक रास्ते की लंबाई, कैसे रास्ते की, वास्तविक रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, वास्तविक रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसकी विशेषताएं होती है कुछ, तो दूरी की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है यह एक अदिश राशि है। अदिश क्यों है, क्योंकि हमने बोला था, हमने अभी पीछे बोला है कि जिसमें बा होता है वो सदिश कहलाता है, जिसमें बा नहीं होता है वो अदिश कहलाता है। तो दूरी में बा है क्या, नहीं है, इसलिए जी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। इसमें केवल परिमाण होता है, क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। हमने पीछे बताया कि अदिश राशियां क्या होती है, जिसमें परिमाण होता है, केवल दिशा नहीं होती है। यह हमेशा धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक दूरी नहीं होती है, ना ही शून्य होती है। दूरी कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ये हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। यह विस्थापन के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है या उससे अधिक हो सकती है। कभी भी दूरी विस्थापन से कम नहीं होती है, दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती है। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यहां से दूरी को मान लो d, चाल को v इंटू टी, इंग्लिश में जी आ जाएगा। मात्रक निकालेंगे इसका, तो चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटे सेकंड। गुणा में समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो इस सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो दूरी का मात्रक यहां से क्या निकल के आ जाता है, क्या निकल के आ जाता है, मीटर। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। जे मीटर क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। दूरी का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। देखो दूरी जो होती है ना, दूरी मान के चलो यहाँ बिंदु ए है, कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ से बिंदु बी पर पहुंचता है, बी पे पहुंचने के बाद बिंदु सी पर पहुंचता है, बिंदु सी से पहुंचने के बाद बिंदु डी पर पहुंचता है, और डी से ई पर पहुंचता है, और ई से डायरेक्ट कहां पहुंच जाता है, ए पर पहुंच जाता है। मान के चलो हर एक की 10 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की है, 10-10 मीटर का है। कितने का, 10-10 मीटर का है, 10 मीटर का। तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी होगी, यहाँ पर तुमसे कोई अगर कोई पूछे कि यहाँ पर कुल दूरी कितनी है, तो 10, 20, 30, 40, 50, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी 50 मीटर। कितनी आ जाएगी, 50 मीटर। अगर तुमसे इसी का कोई विस्थापन पूछे, तो विस्थापन कहलाता है न्यूनतम दूरी। अब तुम वापस वही पहुंच गए हो जिस जगह से तुमने स्टार्ट किया है। विस्थापन कहलाता है किसी भी वस्तु की पथ की न्यूनतम दूरी को, प्रारंभ को अंत बीच की न्यूनतम दूरी को अपन विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे अपन दूरी बोलते हैं।
आगे चलते हैं, विस्थापन पढ़ेंगे। विस्थापन हमने अभी यार बोला है विस्थापन किसे कहते हैं। जैसे मान के चलो एक कोई यहाँ पर एक वस्तु है ए, यहाँ पर कोई वस्तु बी तक पहुंची, ये बी है, अब बी तक पहुंची है। तो एक सीधी रेखा में जितनी दूरी होती है, सीधी रेखा में तो चाहे दूरी हो या विस्थापन, दोनों की दूरी क्या होती है, समान होती है। अगर यहां से बी से ए सी पर पहुंच जाए, कहां पर पहुंच जाए, सी पर पहुंच जाए, और सी से ए पर पहुंच जाए, जी 10-10 मीटर का गैप है, यहाँ पर भी 10 मीटर का है, तो यहाँ पर दूरी कितनी कहलाएगी, दूरी कहलाएगी 30 मीटर। दूरी कितनी कहलाएगी, 30 मीटर कहलाएगी, जबकि विस्थापन यहाँ पर क्या कहलाएगा, 0 मीटर कहलाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर का है, तो यहाँ पर दूरी क्या कहलाएगी, दूरी यहाँ पर एक सीधी रेखा में दूरी और विस्थापन बराबर होता है। दूरी और विस्थापन क्या होता है, दूरी और विस्थापन बराबर होता है, 10 मीटर का 10 मीटर ही होता है। तो यहाँ पर दूरी और विस्थापन क्या होगा, बराबर होगा। विस्थापन उसे बोलते हैं प्रारंभ और अंतिम में बिंदु की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ लिखा है किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक सदिश राशि, कैसी है, सदिश राशि, क्योंकि इसमें क्या है, बा है, क्या है, बा, और यह परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करता है। विस्थापन इसमें परिमाण और दिशा दोनों हो सकते हैं। इसका मान, विस्थापन का जो मान होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन का मान धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन का एसआई प्रणाली में विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। क्या होता है, जो मात्रक दूरी का होता है वही मात्रक किसका होता है, तो विस्थापन का होता है। विस्थापन को एक और तरीके से अपन समझ सकते हैं। जैसे मान के चलो कोई यहाँ पर ए है, एक बिंदु यहाँ पर बी है, यहाँ बिंदु सी है, क्या सी, तो यहाँ पर मान लो 4 दूरी है, ये 3 दूरी है, 3 मीटर की दूरी है, यहाँ पर 4 मीटर की दूरी है। तो ये तो इसका विस्थापन निकालो, तो विस्थापन कहलाता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, न्यूनतम बीच की दूरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसकी न्यूनतम बीच की दूरी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से त्रिपलेट निकाल के 4 3 का त्रिपलेट क्या होता है, 5, 4 3। तो यहाँ पर दूरी क्या कहलाएगी, दूरी तो कहलाएगी इसकी 7 मीटर की। कितनी मीटर की, 7 मीटर की। जबकि इसका विस्थापन कितना कहलाएगा, विस्थापन कहलाता है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी क्या है, 5 मीटर। तो इसका विस्थापन क्या होगा, 5 मीटर, और दूरी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है, जो दूरी का होता है। और विस्थापन बराबर होता क्या है, विस्थापन बराबर होता है वेग इंटू समय, वेग इंटू समय। यहां से मात्रक भी इसका निकाल सकते हैं, विस्थापन s बराबर वेग v इंटू टी। यहाँ से वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो सेकंड से सेकंड इसका भी कट जाएगा। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। जी हो जाएगा ऐसा ही मात्रक। इसे बोलते हैं विस्थापन। अगला, चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड, किसी पिंड की चाल प्रति इकाई समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी या स्थिति में परिवर्तन, दूरी या स्थिति में परिवर्तन है प्रति इकाई समय में उसकी इस प्रकार। यह एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें बा ना हो, तो चाल में बा नहीं है, इसलिए ये अदिश राशि है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिंड कितनी धीमी या तेज गति से चल रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। चाल की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है, चाल एक अदिश राशि। क्या है, एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। दिशा क्या होती है, नहीं होती है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय मानक में मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल इसके अलावा इसे किलोमीटर में भी व्यक्त किया जा सकता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, तो मीटर, किलोमीटर प्रति
घंटा होता है। अगला पॉइंट है धनात्मक, किसी भी गतिशील वस्तु की चाल हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। किसी भी वस्तु की, गतिशील वस्तु की अगर चाल कैसी होती है तो धनात्मक होती है। यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। शून्य सदैव चाल, अगर चाल शून्य है तो कब होगी ये शून्य? जब यदि कोई वस्तु स्थिर है। कैसी है? वस्तु अगर कोई स्थिर है या विराम की स्थिति में है तो उस समय चाल कैसी होगी? अपनी शून्य होगी। तो इसे क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, ये चाल बराबर होता है। चाल को v, दूरी d, तो समय t। दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो चाल का SI मात्रक क्या हो जाएगा? चाल का SI मात्रक क्या हो जाएगा? चाल का SI मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। चाल के प्रकार। चाल, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे क्या बोलते हैं? एक समान चाल बोलते हैं। जैसे नियत गति से चलती हुई घड़ी की सुइयां, कह सकते हैं। जैसे कि 10 सेकंड में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो अगले 10 सेकंड में भी कितना करना चाहिए? यहाँ पर 40 आ जाएगा तो कितने? 20 मीटर की दूरी तय की। कितनी? अगले 10 में कितनी? 60 आ जाएगी यहाँ पर। अगले 10 में 80 आ जाएगी। तो इसे बोलते हैं एक समान चाल। हर एक 10 सेकंड में 20 मीटर की दूरी क्या कर रहा है? तय कर रहा है। इसे एक समान चाल कहते हैं। असमान चाल, जब वस्तु समान समांतराल में असमान दूरी तय करती है। असमान दूरी तय करती है यानी उसकी गति घटती बढ़ती है। क्या रहती है? घटती बढ़ती है, तो उसे बोलते हैं असमान चाल। जैसे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर दौड़ती हुई कार, पहले 2 सेकंड में 10 मीटर चली, अगले 2 सेकंड में 40 मीटर चली, अगले 2 सेकंड में 60। जी क्या कहलाती है? असमान गति। क्या कहलाती है? असमान। पहले कितनी? 30 और फिर 20। ये है असमान चाल। क्या है? असमान। समान चाल से नहीं चल रही। अगला है औसत चाल। वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल लिए गए समय का भागफल औसत चाल कहलाता है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। कुल समय ये क्या कहलाता है? औसत चाल कहलाती है। ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। अगला है ताक्षणिक चाल। किसी विशेष क्षण या समय पर वस्तु की चाल को उसे क्या बोलते हैं? ताक्षणिक चाल बोलते हैं। उदाहरण के लिए बाइक या कार का स्पीडोमीटर ताक्षणिक चाल की ही चाल को ही क्या करता है? मापता है। तो ये क्या थी? अपनी औसत चाल थी। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। अगला है वेग, वेलोसिटी। चाल या गति का सदिश संस्करण वेग कहलाता है। वेग किसी वस्तु की गति और दिशा का वर्णन करता है। क्या करता है? किसी वस्तु की गति या दिशा का वर्णन करता है। कौन? वेग करता है। गति की तरह वेग भी, गति की तरह वेग का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन ये क्या होती है? ये सदिश होती है। ये क्या होता है? सदिश होता है। लेकिन चाल, जो चाल होती है उसका वो कैसी होती है? वो अदिश राशि होती है। जबकि वेग एक सदिश राशि होता है। वेग क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक वेग का मान हो सकता है। गति की दिशा के आधार पर, गति की दिशा के आधार पर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है।
वेग का मान क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। वेग बराबर क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर इसकी बीमा पूछे तुमसे, बीमा तो मीटर को एल से और समय को टी से, तो इसका आ जाएगा एल टी इनवर्स। जी क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी वेग की। अगला क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। एक रोता हुआ बच्चा 2 घंटे में 10 किलोमीटर की सीधी दूरी तय करता है। बच्चे की चाल और वेग की गणना कीजिए। चाल भी मतलब पूछा है उसने और वेग भी पूछा है, इसको सॉल्व करिए। देखिए, एक रोता हुआ बच्चा 2 घंटे में 10 किलोमीटर की सीधी दूरी तय करता है। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 2 घंटे। समय कितना है, 2 घंटे। दूरी कितनी दे रखा है, दूरी दे रखा है 10 किलोमीटर। उसने पूछा है चाल और वेग की गणना कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखी है 10 और समय कितना दे रखा है 2, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकल आएगी, इसकी चाल निकल आएगी। अगला क्या पूछा उसने, वेग। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, क्योंकि उसने सीधी रेखा बोला है कि एक सीधी रेखा है यहां से यहां तक, कितने मीटर की है, 10 किलोमीटर की है एक सीधी रेखा। तो यहां पर एक सीधी रेखा में वेग और चाल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर विस्थापन कितना होगा, 10 ही होगा और समय कितना है 2। तो यहां पर वेग भी कितना निकल के आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। एक बच्चे को अपने घर से स्कूल आने जाने में 4 घंटे लगते हैं। घर और स्कूल के बीच की दूरी 10 किलोमीटर। ये मान के चलो यहाँ पर घर है, यहाँ से यहाँ स्कूल है, ये स्कूल, इसके बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। तो यहाँ से पहले जाएगा और फिर वापस घर वापस आया है, 10 ये भी होगा। आने में जाने में, जाने में भी 10 लगा, आने में भी 10 लगा। तो उसने बोला है कि इसकी चाल और वेग ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 10 जाने में और 10 आने में, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 20 बटे में समय कितना लगा, समय लगा है 4 घंटे। 4 घंटे, तो 4 से भाग लगा दीजिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल निकल आएगी। क्या पूछा, वेग पूछा है, वेग। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन यहां से चला, यहां तक पहुंचा स्कूल, और स्कूल से फिर वापस घर आया, तो विस्थापन कहलाता है न्यूनतम दूरी। और वापस न्यूनतम दूरी क्या है, 0, क्योंकि वापस घर ही आ गया, तो विस्थापन 0 है। और समय कितना है, 4 घंटे हैं। तो 4 से तुम 0 में भाग लगाओगे तो 0, इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। वेग क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन है, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर, कैसे, सरल रेखीय पथ पर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 90 मीटर है, 90 मीटर है। तथा वापस आती है, तो यहां से वापस भी आ रही है,
यहाँ से वापस भी आ रही है, तो जे भी 90 तय की है उसने। इस दौरान कुल दूरी 180, 90 और 90 180, ठीक है। दूरी 1 मिनट में तय करती है, कितना? 1 मिनट में तय करती है। समय कितना दे रखा है? दूरी दे रखी है 180 मीटर, और समय दे रखा है 1 मिनट। देखो यहाँ पर दूरी मीटर में है, तो 1 मिनट को 60 सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 60 सेकंड, 60 सेकंड। ऊषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल, औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 180 है, और समय कितना है? 60 सेकंड। 3 चाल मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी निकल आएगी? 3 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग पूछा है, औसत वेग, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। विस्थापन कितना है? 0 है, और समय कितना है? 60। कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन करिए। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। 16 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय कर रही है? 4 सेकंड में। तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल का फॉर्मूला अभी हाल हमने लिखवाया था। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। तो कुल तय की गई दूरी कितनी है? 16 मीटर है और 16 मीटर है, तो 16 दूनी 32 मीटर दूरी हो जाएगी। और समय कितना है? समय यहाँ पर 4 सेकंड है, 2 सेकंड है, तो 4 और 2 6 सेकंड। औसत चाल 6 से काट लो, 6 पंचे 30, 2 बचेगा, 6 3 18, 6 3 18 मीटर पर सेकंड। औसत चाल कितनी हो गई? 3.5.33 मीटर पर सेकंड। कुछ गलत तो नहीं हो रहा? 16 और 16 32 मीटर हो गई। कुल समय कितना है? 4 सेकंड और 2 सेकंड, 4 और 2 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा सही है? उसने पूछा है कि कौन सा सही है। पहला है, यह शून्य नहीं हो सकता। हमने अभी पढ़ाया था कि विस्थापन धनात्मक भी होता है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी होता है। तो ये बोल रहा है कि ये शून्य नहीं हो सकता है, तो जी तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसने पूछा कौन सा सही है। दूसरा क्या है? इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई है। हाँ, तो जे आंसर सही है। जे आंसर क्या है? सही है। तो विस्थापन के लिए इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें।